तो पिछले क्लास में जो हम लोग देखे थे वो प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लोग तक देख चुके थे। प्रश्नावली 4.3 ये कि द्विघात समीकरण था और द्विघात समीकरण में 3 का पहला और दूसरा ये दोनों हो चुका था और 4 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग देखेंगे। वीडियो बनने में थोड़ा लेट हो गया आप लोगों का। वैसे तो क्लास में, ऑफलाइन क्लास में हम आप लोगों को ये 4.4 तक करा चुके हैं। आप ऑनलाइन में देख लीजिएगा, आप रिवाइज कर लीजिएगा, बढ़िया से रिवीजन कीजिएगा तो आपको इसका जरूरत महसूस होगा। तो जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है हम लोग का, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, जो कि आयु वर्षों में है, का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये आपको निकालना है। देखिए कैसे बनाएंगे। कहता है मान लेते हैं हम रहमान की आयु कुछ भी है, तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि व्युत्क्रम क्या होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई संख्या अगर 5 है तो 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा। ये 5 है तो 5/1 है, ठीक है। इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/5, ठीक। अगर कोई संख्या 2/3 है, 2/3 का व्युत्क्रम निकालना है तो 3/2 हो जाएगा। यानी हर को अंश में कर देना है और अंश को हर में कर देना है। तो हम सबसे पहले आपको निकालना क्या, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी आयु निकालनी है? रहमान की। किसकी आयु निकालनी है? रहमान। तो हम मान लेते हैं, माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। ये आज का रहमान का उम्र है। कहता है अब से 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगी? 3 साल पहले। 3 वर्ष पूर्व है, पूर्व का मतलब होता है पहले। अभी अगर 15 है, अभी मान लीजिए 15 साल है, तो 3 साल पहले क्या हो जाएगा? 3 घटा देंगे 12 साल हो जाएगा। तो अभी x है तो क्या करेंगे? 3 हम माइनस कर देंगे, ठीक है। और अब से 5 वर्ष पश्चात, यानी अभी से 5 साल के बाद उसकी आयु, तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु बराबर क्या हो जाएगा? x + 5 वर्ष हो जाएगा। अब आज से 5 साल के बाद। अब आइए फिर से सवाल पढ़ते हैं। क्या है? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी है? x - 3। तो x - 3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? x - 3 है, x - 3/1, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x - 3, 1/x - 3, 1/x - 3। और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम। अब से 5 साल पश्चात कितना आयु है? x + 5। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x + 5, 1/x + 5। व्युत्क्रम का योग है तो हम 0 लिख दिए, जोड़ लिख दिए। कितना है? 1/3 है। ये आपका समीकरण बन गया। अब आपको इस समीकरण को हल करना है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा? x - 3 x + 5, दोनों का एलसीएम हो गया। इससे इसको भाग देंगे, x - 3 कट जाएगा, बचेगा x + 5। x + 5 को 1 से गुना करेंगे
x प्लस 5 प्लस, अब इससे इसको भाग देंगे तो x प्लस 5 कट जाएगा, बचेगा x माइनस 3। x माइनस 3 को 1 से गुना करें क्या हो जाएगा, x माइनस 3 बराबर 1/3। क्या हो जाएगा, अब ये देखिए x प्लस एक्स क्या हो गया 2x, 5 माइनस 3 कितना बच गया 2। इसको गुना कीजिएगा, x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर, x को 5 से गुना करेंगे 5x, 3 को माइनस 3 को x से गुना करेंगे माइनस 3x, माइनस 3 को 5 से गुना करेंगे -15 बराबर 1/3 हो गया। अब क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर, 5x में से 3x चला गया, बच गया कितना 2x माइनस 15 बराबर 1/3। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, यानी इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, और 3 को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6x माइनस 6। ये हो गया आपका। अब हम लोग इसको फिर जो राइट साइड में है इसको उठा के इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, 6x को उठा के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 6x, उसके बाद क्या है -15, माइनस 6 को उठा के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा +6 बराबर 0। क्या हो जाएगा x स्क्वायर, 6x में से 2x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -4x, 15 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा -9 बराबर 0। ये हमारा फाइनल समीकरण आ गया। अब इस समीकरण को हल करने के लिए आप द्विघाती सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं और आप गुणनखंड भी कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे फिलहाल गुणनखंड करेंगे। आप देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर को -9 से गुना करेंगे -9x स्क्वायर, -4x को तोड़ना है, ठीक है, तो 9 इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो टूटेगा ये, -9 और -4 है, तो -4 है यहाँ पे, तो थोड़ा सा मिस हो गया था हम लोग का यहाँ पे, +5 है यहाँ पे, -3 है, तो हम लोग को यहाँ पे +2 लिखना था, हम लोग यहाँ पे -2 लिख दिए। अब आ गया देखिए समीकरण, तो ये हो गया 3 दूना 6 x प्लस 6। अब ये 6x जो है इधर आ गया माइनस हो गया, +6 इधर आ जाएगा -6 हो जाएगा, ये 15 से 21 हो जाएगा। अब इसको हम तोड़ेंगे तो आप देखो स्क्वायर वाले पद को अचर पद से गुना करते हैं तो -21x स्क्वायर, 7 या 21 होता है, -7x प्लस 3x, इस तरह से हम तोड़ सकते हैं। 7 को 3 से गुना करेंगे 21, 7x में से 3x चला गया तो -4x हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -7x प्लस 3x -21 बराबर 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x -7 प्लस 3 कॉमन करेंगे तो x -7 बराबर 0, x प्लस 3 इंटू x -7 बराबर क्या हो गया 0, x प्लस 3 बराबर 0 और x -7 बराबर 0, x बराबर हो गया -3 और x बराबर हो गया 7। देखिए रहमान की आयु x है, तो रहमान की आयु कभी ऋणात्मक नहीं होगी, तो ये मान जो होगा ये अमान्य हो जाएगा। तो लिखेंगे रहमान की वर्तमान आयु बराबर x बराबर 7 वर्ष। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, या तो नोट किया हुआ तो होगा ही आपके पास, आप एक बार देख लीजिए इसको। अब जो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का वो क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देखिए बुक में, कहता है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली
के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। शेफाली है, उसको गणित में अंक मिला है और अंग्रेजी में अंक मिला है, दोनों मिला के 30 है। गणित और अंग्रेजी दोनों में अंक मिला के उसको 30 है। क्लास टेस्ट है, कुछ अंक गणित में होगा, कुछ अंक अंग्रेजी में होगा। दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 30 आता है। तो हम गणित में भी अंक मान सकते हैं x, अंग्रेजी भी मान सकते हैं। तो मान लिए, चलो कि हम गणित में मान लिए x अंक प्राप्त हुआ गणित में, तो अंग्रेजी में कितना हुआ देखियो। तो अंग्रेजी में जो प्राप्त अंक है वो क्या हो जाएगा 30, ये प्लस उधर चलाएगा x में। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, माना कि गणित में प्राप्त अंक बराबर x, ये गणित में अंक प्राप्त हुआ। तो अंग्रेजी में कितना हो गया उस हिसाब से 30 माइनस x, यहां तक हो गया हम लोग। अब कहता है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, गणित में 2 अंक अधिक, तो लिखेंगे प्रश्न से गणित में जो अंक है उससे 2 अंक अधिक मिलता, गणित में अंक है x, उससे 2 अंक अधिक मिलता है, तो क्या हो जाता है x प्लस 2। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता, अंग्रेजी में है 30 माइनस x, इसमें कितना अंक, 3 अंक और भी कम हो जाता, अगर 3 कम हो जाता है तो उनके अंकों का जो गुणनफल है, उनके अंकों का गुणनफल ये कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम गणित का अंक मान लिया x, तो अंग्रेजी का कितना हो गया, अंग्रेजी का हो गया 30 माइनस x। ठीक है, गणित का अंक हो गया, प्राप्त अंक हो गया x, अंग्रेजी का प्राप्त अंक कितना हो गया 30 माइनस x हो गया। ठीक, अब जो सवाल में आगे कहता है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, गणित का अंक है x, उससे 2 अंक ज्यादा मिल जाता, यानी प्लस 2 हो जाता, और अंग्रेजी में प्राप्त अंक से 3 अंक कम हो जाता, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल, ये ध्यान देखिए यहां पे गुणनफल, तो हम ये गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त होता, अंग्रेजी में 3 अंक कम प्राप्त होता, इन दोनों का गुणनफल 210 है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात करना। अब इस समीकरण को हल करना हम लोग, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 गुणा 30 में से 3 चला गया, कितना बच गया 27 माइनस x बराबर 210। अब इसको गुना करेंगे तो x गुना होगा 27 से, तो क्या हो जाएगा 27x, x गुना होगा x से, तो क्या हो जाएगा माइनस x से, माइनस x स्क्वायर। 27 2 से गुना हो जाएगा 27 दूना 54, 2x से गुना हो जाएगा माइनस 2x, और ये 210 उठ के इधर आ जाएगा माइनस 210 बराबर 0। माइनस एक्स स्क्वायर मानक रूप में लिखेंगे इसको, 27 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा प्लस 25x। ठीक है, और 210 में से 54 घटाएंगे, 210 है, इसमें से आप 54 घटाइए, कितना हो जाएगा 10 से 4 गया 6, 10 से 5 गया 5, 1। ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस 156 बराबर 0। अब यहां से हम लोग को एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस है, तो हम लोग को क्या करना है माइनस कॉमन ले लेना है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। ये हमारा समीकरण आ चुका है। अब इस समीकरण को हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए, गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे हम लोग, स्क्वायर वाले पद को अचर पद के साथ गुना करेंगे, स्क्वायर वाले पद को अचर पद के साथ गुना किए तो 156x स्क्वायर हो गया, और मध्य पद आपका माइनस 25 है, माइनस 25 को आप तोड़ना है, तो आप क्या कीजिए 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए,
156 को 2 से भाग दीजिएगा 78 आएगा, फिर 78 को 2 से भाग दीजिएगा 39 आएगा, 9 दूना 18, 3 6 7, 13 तिया 39। आपको क्या चाहिए? 25 चाहिए। क्या चाहिए? 25। तो क्या हो गया? 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 और 13 मिला के हो जाता है 25। ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि -25 है तो लिखेंगे -12x माइनस 13x। -12 को -13 से गुना कीजिए, 12 को 13 से गुना कर दीजिएगा आप तो 156 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0। यहाँ पे x कॉमन करेंगे तो x माइनस 12, यहाँ माइनस 13 कॉमन करेंगे तो x माइनस 12 आ जाएगा बराबर 0। क्योंकि 156 जो है 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 गुना 13 होता है 156। 156 में से 13 निकाल दिए, ये 13 निकल गया आपका, तो बच गया यहाँ पे 12। अब क्या हो गया देखिए, यहाँ पे x कॉमन लिए हैं, यहाँ पे -13 कॉमन लिए, तो लिखेंगे x माइनस 13 और ब्रैकेट में क्या बचा? x माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 12 बराबर 0। x बराबर 13 और x बराबर 12। देखिए x क्या है? x हमारा गणित शेफाली को गणित में प्राप्त अंक, तो गणित में प्राप्त अंक 13 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है, इन दोनों में कोई भी अमान्य नहीं है। तो लिखेंगे गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक बराबर x बराबर 13। तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा? अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर क्या हो जाएगा? 30 माइनस x, है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे? 30 माइनस 13 बराबर हो गया 17। यानी कि गणित में अगर 13 अंक प्राप्त होता है तो अंग्रेजी में कितना प्राप्त होगा? 17। 17 और 13 कितना हो गया? 30। या अगर गणित में प्राप्त अंक बराबर x बराबर कितना है? 12 अगर है तो अंग्रेजी में कितना होगा? अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर कितना है? 30 माइनस x, 30 माइनस 12 हो जाएगा 18। तो 13, 17 और 12, 18 आंसर होगा।